पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यदि सत साधना करते रहोगे आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, यहां पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने, वही है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वही तौरात, पवित्र होली बुक तौरात, होली बुक जबूर, होली बुक इंजिल और होली बुक कुरान और होली बुक वेद और होली बुक गीता, इन सभी का ज्ञानदाता यही है। लेकिन जो वेद हैं इसने गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज एज इट इज दे दिया, और जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है उसमें इसने थोड़ा सा अपनी अटकलबाजी लड़ा दी। जैसे दास बताना चाहा था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों का सन्यास कर दिया, कर्म छोड़कर तू बैठा ही रहा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? अर्थात काम भी कर और कर्म योगी बन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में इसने अपनी सत्र की विधि बताई है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। यानी युद्ध से ज्यादा कठिन काम तो हो ही नहीं सकता, और उसमें भी नाम का सिमरन बताया कि अवश्य कर। तो काम करते करते सिमरन कर, ये तो है वेद ज्ञान, ये बिल्कुल सही अध्यात्म ज्ञान है। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर 12 से लेकर और 15 श्लोक तक इसने क्या बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, एक आसन लगा, उस पर कुसा बिछा, उस पर मृगछाला बिछा, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, नाक के अग्र भाग पर ध्यान रचा, ऐसे सिमरन का ध्यान लगा। ये इसने सिमरन, ये जो हठ योग है, ये इसकी अपने तरफ की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता जी में जहां इसने अपने सत्र का अड़ंगा अड़ाया है वो वेदों से निर्णय हो जाएगा। और फिर इसके बाद सबका जो पैमाना है, सबको जांचने का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसके अनुसार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर गीता ज्ञानदाता ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर 38वें श्लोक में दोगली बात कर रखी है। केवल इसने युद्ध कराना उद्देश्य बना रखा था। श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था ये काल, जैसे वहाँ हजरत मोहम्मद के अंदर शक्ति बोल रही थी, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर यही खुद आकर प्रवेश करके बोल रहा था। इसने क्या बताया है कि अर्जुन एक तरफ तो कहता है कि तू किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए और युद्ध कर ले, हार जीत की इच्छा छोड़ के और निष्काम भाव से तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। और फिर तुरंत ही लालच दे रहा है कि यदि तू पराजित हो, यदि मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ युद्ध में तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। आप देखो ये दोगलापन। एक तरफ तो कह रहा है कि किसी हार जीत की इच्छा मत रख, युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लालच दे रहा है कि हार गया, मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे क्या हानि। तो ये इस तरह की जो डुप्लीकेसी है, ये इसकी अपनी देन है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता के अंदर इसने थोड़ा सा मिक्स किया है, घना नहीं बिगाड़ा इसने। आगे फिर जैसे पवित्र जो बाइबल है उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, वो है जबूर। उस जबूर के प्रथम अध्याय में
क्रिएशन है, जेनेसिस है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, छठे दिन उसने मानव मनुष्य बनाए, प्राणी सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, फिर मनुष्य बनाए और उनको मनुष्यों को अपने जैसा बनाया भगवान ने, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो मनुष्य भी एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पवित्र जबूर से, यानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी पुराने नियम से, जिसको जबूर होली बुक तोरात है, जबूर नहीं, तोरात के प्रथम अध्याय में, होली बुक तोरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा उसमें, यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, छठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाहू अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहां वो रहता है, ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाहू अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत, सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो, मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो, ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का। यदि कुरान शरीफ में या पवित्र कुरान शरीफ में या किसी पवित्र पुराण में या किसी पवित्र तौरात, जबूर या इंजिल में, यानी पवित्र बाइबल में, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें आगे चलकर उसके पश्चात क्रिएशन के बाद जहां भगवान 6 दिन में सृष्टि रचकर जो आदेश देना था, विधान बनाना था, बनाकर बताकर चला गया, उसके उपरांत चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, मांस खाने का अगर कोई जानवर खाने का लिखा है तो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो तो इस काल का आदेश है, इस सरपुरुष का आदेश है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका आदेश। और ये हमारे कर्म बिगड़वाना ही चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है। और वो हमारा जो मूल मालिक है हम सभी प्राणियों का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम सबका जो मालिक है वो अल्लाह अकबर है, यानी वो अल्लाह कबीर, वो कबीर भगवान है, वो कंप्लीट गॉड, सब कंप्लीट परमात्मा। उसका आदेश नहीं है ये खाने का। तो इसी प्रकार हमने इन पुस्तकों को, पवित्र बुक जो हमारी है, इनको जांचना है। तो प्रसंग जो चल रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करने मात्र से यदि आगे हमने इस काल भगवान की, यानी सरपुरुष की, गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, बाइबल के ज्ञान दाता के आदेश का पालन करके
यदि हमने आगे मांस खा लिया या उसने कहीं किसी पुराण में, कुरान, बाइबल में मांस आहार का लिखा है तो कंप्लीट गॉड का आदेश नहीं है, वो समर्थ का आदेश नहीं है। वो तो तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर, वो ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में क्लियर हो चुका है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह बड़ा है। और उसने कहा है कि मनुष्यों के लिए केवल छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष से, नथिंग एल्स, जैसे गेहूँ, चने, बाजरे, ज्वार, मक्का, ये खाओ, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, ये दाल खाओ अपनी। उसके आगे किसी आदेश है तो इस काल भगवान का, सरपुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हमें भ्रमित करके रखता है, हमारे कर्म बिगड़वाना ही उद्देश्य रखता है। इसके आदेश का पालन करने से हम उस पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई किसान यानी ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मार लठ, माप देख लूंगा, फोड़ दे सर उसका जाके। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश लेकर, आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी मार लठ। और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिस कारण से उस व्यक्ति ने, जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाहु अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड्स जितने भी हैं, भगवान है, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता या गीता के ज्ञानदाता या बाइबल के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमने उस पूर्ण परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा का पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो स्वयं बता कर गए हैं और इस दास के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार चलोगे तो आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावें सो ढेढ़ सब और मद पीवें सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहें सो ऊंच। मांस खावें जो सब, मांस खाते हैं वो ढेढ़ सब, और मद पीवें सो नीच, चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को। और जो भक्ति करते हैं वो सब की दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और
किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती हैं, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि गीता जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। वेदों ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और वेद, ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नो का आगरा मैं डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कवा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर, अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया, उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया थी, उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट, बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं के कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया, परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गया इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है। वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब अज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण तो उनको, अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था, वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, छरब्रह्म के हम संत भाषा में छरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। और एक होता, इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में, ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, नीचे को ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा, जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब प्रसंग हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर, अगर तुझे मोक्ष चाहिए। फिर आगे बताता हूं, अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप, जैसे वृक्ष को मूल से, जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है। ये भी नाशवान है और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नाशवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष है तू अन्य का यहां जिक्र है।
वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में? अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं टीचर, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की? चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे बाग के, वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में ना जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद के उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है। उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट के चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। बगैर सिर पैर का तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3 स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहाँ बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष
जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद् देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूं, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो नर आकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने उसमें भी वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है, ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूं सो वो है, सो वो है सो मैं हूं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रो, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना और कर नो निकाल देता है। बताओ, अब कोई नो का ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं। तो इसने कोई नो का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहां घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो होली बुक्स हैं, जहाँ तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के, अब ये 3 पुरुष स्पष्ट हो गए, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहां ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने
केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे। और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां काम नहीं कर पाई। इन्होंने ब्रह्म को ही पर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है। तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, अर्जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये वेद ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से यह बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। ओए चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज लगाई चौराहों पर खड़े होकर। और हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के। और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं, तो उस पर इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा हैं, और पात रूप संसार। तो ये तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की। ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहाँ प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी माता विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है। अब ये निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। तो ये तो तीन जो भगवान हैं, तीन प्रभु हैं। स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो। जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहाँ का इतना साहब वो है। और फिर जो SDM भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर DC जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहाँ का वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है। वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है। वो अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेंगे उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती हैं, उसके होते हैं। ये अपने सत्र में भी साहब हैं, अपने सत्र में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा
एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहां अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहाँ आते हो। आंखें उसकी बंद होगी अष्टानंद जी की, उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं, उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे, और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे,
तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे, हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियां वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था,
पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब कैसे कट गए? बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे, उनको एक बार सुनिए जरूर, उनका सत्संग जरूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए जरूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।